हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ प्लानिंग का एक टॉपिक। प्लानिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सीरीज ऑफ टॉपिक्स चलेंगे जिसमें मैं सारा प्लानिंग डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग इंक्लूड्स डिसाइडिंग इन एडवांस द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मतलब है पहले से सोच के रखना कि आपने क्या करना है, और आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी, आपके मकसद पे बेस्ड होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स पे बेस्ड होंगी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस, पहले से सोच के रखना। क्या सोचना, व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, किस तरीके से करना है, एंड बाय होम इट शुड बी डन, कौन करेगा। ये सारी चीज़ें जो आपको जवाब है कि क्या, कौन, कैसे, कितना, ये सारे जो जवाब हैं ये प्लानिंग में मिलेंगे। तो प्लानिंग इस वजह से की जाती है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, प्लानिंग इज चॉकिंग आउट प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग में क्या होता है, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाता है। द रिजल्ट एनविसेज्ड द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, के क्या क्या काम करना है, लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेंगे, द स्टेजेस टू गो थ्रू, किन स्टेजेस के थ्रू काम करना है, विच मेथड्स टू यूज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये फ्यूल की लैंग्वेज में है कि पहले से सोच के रखना क्या करना है, कैसे करना है। अब आ जाता है फीचर्स। जब भी आपको फीचर्स का क्वेश्चन आए, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स या कोई भी मार्क्स में आए, तो जितने मार्क्स का आए उतने पॉइंट्स प्लस मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको फुल बटा फुल नंबर लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे प्लानिंग उसी के हिसाब से होगी। प्लानिंग इज डन ओनली टू अचीव सर्टेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो प्लानिंग की क्यों जाती है, क्योंकि हमने अपना मकसद हासिल करना है। तो प्लानिंग मकसद के हिसाब से होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी भी कंपनी की प्लानिंग है कि उन्होंने सेल्स बढ़ानी है, तो प्लानिंग नहीं, गोल है कि सेल्स बढ़ानी है, तो जो गोल है उनका सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे वो, कि फ्यूचर में डिस्काउंट देंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करें। सिंपल वर्ड्स में किसी भी इंसान का जो मकसद होता है उसी के हिसाब से वो इंसान प्लान करता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट विदाउट प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन। नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता। जब कुछ सोचोगे तभी तो काम करोगे ना। थर्ड है परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो भी प्लान करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी प्लान करता है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी प्लान करता है। कोई भी लेवल प्लानिंग के बगैर नहीं रह सकता। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग में पिछला जो हुआ उसको नहीं दिमाग में खपाते रहना, सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचना है, और जो पुराना जो एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड, आगे के बारे में सोचना, और फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड, एंड नॉट डन फॉर द पास्ट। प्लानिंग पीछे पिछला जो टाइम बीत गया उसके लिए थोड़ी ना होती। प्लानिंग तो जो आगे टाइम आ रहा है उसके लिए होती है। बट प्लानिंग कैन बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो प्लानिंग है वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है कि पुराने टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ, उसकी मदद से आप आने वाले टाइम के लिए प्लान बना सकते हो। प्लान कभी पीछे के लिए नहीं बनाते, हमेशा आगे के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग लगातार चलती रहती है। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ड्यू टू चेंजिंग एनवायरमेंट। टाइम टू टाइम एनवायरमेंट चेंज होना है तो लगातार चलनी है। मैनेजर्स चेंज प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट, और प्लानिंग लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स प्लान टू स्टडी, मैनेजर प्लान बनाते हैं। मैनेजर प्लान्स टू स्टडी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल प्लान्स। तो बेसिकली प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है कि अगर आने वाले टाइम पे ऐसा हुआ तो फ्यूचर में ये जो मैनेजर है ये इस तरीके से काम करेगा। तो प्लानिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए होती है कि अगर प्लान इस तरह, मतलब अगर हमने कोई भी काम किया इस पर्टिकुलर तरीके से, तो इस तरीके से हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो प्लानिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए ही होती है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जो प्लानिंग होती है वो एक मेंटल एक्सरसाइज होती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब ये है कि इट इज मेंटल एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे, दूसरी सिचुएशन हुई तो कैसे करेंगे। तो प्लानिंग में हमेशा कुछ ना कुछ थिंकिंग ऑफ मेंटल एक्सरसाइज चलती रहती है। प्लानिंग इज डन बाय सेपरेट डिपार्टमेंट। प्लानिंग के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट खोला जाता है। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड इवेल्युएटिंग ऑल प्लान्स
रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम पहले से सोच के रखते हैं और सोच विचार करते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होएगा, कैसे होएगा, हम किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करेंगे। तो इसके लिए हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए, जिसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट खोला जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था प्लानिंग के मीनिंग एंड फीचर्स। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? जब भी आपको इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर आप मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग लिखेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में लिखी हुई है, तो बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा और टीचर आपको फुल बटा फुल नंबर देने वाली है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग जो है हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज और मैनेजर्स एट एनी लेवल। जो किसी भी लेवल पे मैनेजर काम कर रहा है, क्या डायरेक्शन देती है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्लानिंग हमें पहले से प्लान बना के बैठे हैं तो वो हमें डायरेक्शन देती है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो नंबर 2, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अगर आप पहले से प्लान करके चल रहे हैं और कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, तो आप उसको पहले से ही प्लान करके अगर बैठें कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो इस सिचुएशन में हम इस तरीके से काम करेंगे। तो मैनेजर्स ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions while प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम पे वो करते हैं कि अगर इस तरीके से हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्योंकि वो पहले से प्लान करके चल रहे होते हैं कि अगर बिजनेस में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ गई तो हम किस किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे। थर्ड आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अगर कोई भी कंपनी अच्छे तरीके से प्लान करके चल रही है तो ऑब्वियसली वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंसान रखेगी, तो इससे ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। प्लानिंग, सिंपल वर्ड्स में, प्लान्स आर मेड माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, कि हर एक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है या जो उसका काम है उसके हिसाब से प्लान्स बनाए जाते हैं। हेंस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्ट्स में बी रिड्यूस। तो ओवरलैपिंग ऑफ एक्ट मतलब दो दो काम, जो एक काम है वो दो दो इंसान नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर होगी वगैरह वगैरह। तो पहले से ही वो सोच के रखेंगे कि किस डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम करना है, उस हिसाब से ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज या वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होगी। फोर्थ प्लान, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। जितना प्लान करोगे उतना नई नई चीजें सोच के रखोगे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने प्लान किया कि टच स्क्रीन मुड़ा हुआ भी होना चाहिए, उन्होंने फोल्ड वाले स्क्रीन ने निकालनी शुरू कर दी, उनको देख के दूसरों ने भी निकालनी शुरू कर दी। तो बेसिकली प्लान्स रिक्वायर्स हाई थिंकिंग। ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हमारी थिंकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। देयर इज अ ग्रेटर स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, प्रोसीजर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्लानिंग में हम नई नई चीज़ें सोच के लेके आते हैं और बेटर आइडियाज़ सामने पेश करते हैं और इसी हिसाब से फिर आगे काम किया जाता है। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, ठीक है, देयरफॉर इट हेल्प्स मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। तो प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये क्या होता है? डिसीजन के हिसाब से लिया जाता है। तो प्लानिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि अगर हम पहले से प्लान करके बैठे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या डिसीजन मेकिंग करनी है वो हम पहले से सोच के रखेंगे। प्लानिंग हेल्प करती है कि अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिसीजंस कैसे लेने हैं। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब आप दिमाग से सोचो, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जो भी हमने सोचा हुआ है उस हिसाब से जो एम्प्लॉयज हैं उससे काम कराना, उनको कंट्रोल करना। अगर प्लान कर रहे हैं तभी तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने प्लान किया कि एक दिन में एक इंसान से इतना काम करवाना है, अगर हमने प्लान ही ना किया तो हम क्या कंट्रोल करेंगे उनको? तो कंट्रोलिंग मीन्स कंपेयर प्लान्ड एंड एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट हमने बनाई है 10 और प्लान की थी 15। तो भाई 15 प्लान की थी और एक्चुअल बनी है 10, तो डेफिसिट ऑफ 5 हो गया ना। तो 5 का तो घाटा पड़ गया। अगर हम प्लान ही नहीं करके रखेंगे कुछ तो हम क्या कंट्रोल करेंगे एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। इन केस ऑफ नो प्लान, हाउ कंट्रोल मैनेजर विल डिसाइड दैट द एक्चुअल आउटपुट इज एडिक्वेट और नॉट। अगर प्लान ही नहीं किया तो वो उसको कैसे पता लगेगा कि जो एक्चुअल आउटपुट बनी है वो सही है या गलत है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्लानिंग का एक और टॉपिक करने वाला हूं जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको प्लानिंग के लिमिटेशंस आए तो हमेशा अपने मीनिंग डेफिनेशन जरूर लिखनी है, जो कि प्लानिंग के फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन की है। उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग की ये लिमिटेशन है कि एक बार आपने प्लान बना लिया तो आप प्लान के हिसाब से ही चलेंगे, आप इधर उधर देखेंगे ही नहीं। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे उसको गौर ही नहीं करेंगे
क्योंकि आपने तो प्लानिंग को ही फॉलो करना है। तो इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ही है, वंस प्लान्स आर मेड द मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज देम। एक बार प्लान्स बन गए तो मैनेजर उनको चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि ये तो लंबा प्रोसेस है प्लान का, अलग से डिपार्टमेंट बैठता है, पता नहीं कितने महीने लगाता है तो प्लान बनते हैं। सम प्लान्स मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। कुछ प्लान्स काम कर सकते हैं मगर टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज होती जा रही है, चेंज होती है हमेशा बिजनेस में, तो क्या पता जो पुराने प्लान्स बनाए हुए हैं वो आगे काम ना करें। नंबर 2, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है, मैनेजर्स स्टार्ट फॉलोइंग द प्लान्स ब्लाइंडली एंड रिजिडली। मैनेजर्स डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू चेंज प्लान। तो मैनेजर्स नए प्लान्स को बनाने में एकदम से खड़े पैर या फिर एकदम से कोई इमरजेंट सिचुएशन में नए नए प्लान्स एकदम से नहीं बना पाते। इससे क्या होता है, इससे हमारी जो एकदम से क्विक डिसीजन मेकिंग है और क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। वो पुराने प्लान को फॉलो करते हैं ब्लाइंडली एंड रिजिडली, तो खड़े पैर मतलब एकदम से क्विक डिसीजन कई बार नहीं ले पाते। थर्ड, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। प्लान डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। सपोज हमने प्लान बनाया कि हम अपनी कंपनी में इतना इतना काम ऐसे ऐसे आउटपुट बनाएंगे, मगर दूसरी तरफ उसने क्या किया, उसने मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी लगा दिया या कुछ और कर दिया, उससे तो हमारा प्लान ही खत्म हो गया। जो चीज़ हमारी पहले ज़्यादा क्वांटिटी में बिकनी थी, प्रोडक्शन हम बल्क में कर रहे थे, अब वो डिमांड काफ़ी कम हो गई है जीएसटी लगने की वजह से या टैक्स लगने की वजह से। तो इस केस में प्लान काम ना करे शायद। तो इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट एटसेट्रा मे लेड टू फेलियर ऑफ प्लान। क्या पता इसी वजह से प्लान ही हमारा खत्म हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है। क्यों? इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज हैड टू हायर एक्सपर्ट्स। कंपनीज को एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ते हैं। अलॉन्ग विद हाई सैलरीज ऑफ एक्सपर्ट्स, लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स आर स्पेंट। काफ़ी ज़्यादा टाइम, मनी और एफर्ट लग जाता है प्लान बनाने में, और कंपनीज को प्लान बनाने के लिए एक्सपर्ट बंदे रखने पड़ते हैं, उनकी भी तनख्वाह निकल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट बेस्ट वन। तो प्लानिंग में हम करते क्या है, हमारे पास 10-15 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से चूज करते हैं कि अगर ये चूज किया इसका फायदा ये होगा, नुकसान ये होगा, हर एक के मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस एंड बेनिफिट्स जो है उनको पूरी तरह डिस्कस किया जाता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम इज नीडेड टू डेवलपिंग अ प्लान प्रेमिसेस। टाइम इज ऑल्सो नीडेड कि हम प्लान को अच्छे से आगे लेके जाएं, डेवलप करें, उसमें भी टाइम खर्च हो जाता है। नेक्स्ट है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। आपने प्लान तो बना लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा प्लान बनाने से सक्सेस ही आएगी। ठीक है। तो प्लान डज नॉट गिव गारंटी टू सक्सेस। प्लान्स विच हैव वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द प्रेजेंट ड्यू टू डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्योंकि टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ पीछे भी, कि टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। जो प्लान आपने पिछले महीने बनाया था वो क्या पता इस महीने काम ना करे। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ऐसी कौन सी लिमिटेशंस है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और जो कुछ ज़्यादा ही एक्सटर्नल है। नंबर 1, नेचुरल क्लैमिटी। इसमें जलजला आ गया या कोई फ्लड्स आ गए या कुछ ऐसा काम हो गया जो नेचर के ऊपर है और उसकी वजह से भी आपका काम खराब हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। कॉम्पिटिटर ने इतना सस्ता माल बेचा कि आपके जितने प्लान बनाए हुए थे सारों की ऐसी की तैसी हो जाए, उस केस में भी आपके प्लान खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, चेंज इन फैशन। जैसे फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह चेंज होता है तो लोग वो चीज़ कंज्यूम करनी बंद कर देते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे पहले टाइपराइटर चलते थे, अब लैपटॉप आए तो टाइपराइटर की ऐसी की तैसी होगी। तो टेक्नोलॉजी के चेंज होने से भी जो पुराने बिजनेसेस हैं वो ठप पड़ जाते हैं। ठीक है। तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये वही है, टैक्स दे देती है, किसी को सब्सिडी दे देती है। हमने प्लान बनाया था कि हम इतना माल बनाएंगे, मगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, उसके हिसाब से डिमांड गिर गई, तो प्रोडक्शन का जो प्लान हुआ था वो तो खत्म हो गया ना। तो आई होप ये। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ प्लानिंग का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, प्लानिंग प्रोसेस। किस हिसाब से प्लानिंग की जाती है और किस किस प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जो प्लानिंग होता है उसके मीनिंग एंड फंक्शंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक्स मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को दिखाता है, आप वो क्लिक करेंगे तो नंबर वाइज आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी प्लानिंग प्रोसेस आपको आए तो सबसे पहले आपने मीनिंग डेफिनेशन लिखनी है, जो कि फर्स्ट प्लानिंग की वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से डिस्कस की हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये कि प्लानिंग में सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस या सबसे पहले नंबर पे क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सेटअप किए जाते हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, मैनेजर्स सेट अप वेरी क्लेवरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी कीपिंग इन व्यू द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजर काफ़ी चालाकी से प्लान्स करता है और क्या सेटअप करता है, ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है कि कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मकसद हैं,
और मकसद कैसे डिसाइड किए जाते हैं? कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के पास कितना पैसा है, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, फिजिकल रिसोर्स क्या है, उसी के हिसाब से प्लान बनते हैं। मैनेजर्स प्रेफर टू सेट अप गोल्स विच कैन बी अचीव्ड क्विकली, तो मैनेजर्स ज़्यादातर वही गोल फिक्स करेंगे जो आसानी से हासिल किए जा सकें और जल्द से जल्द उन पर काम किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। इसमें क्या करते हैं मैनेजर्स? इट मीन्स मेकिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में एजम्पशंस लेते हैं कि आने वाले टाइम पे इस तरीके से काम होगा। प्रेमिसेस आर डेवलप्ड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, तो प्रीमिसेस बनाए जाते हैं कंपनी के मकसद को देख के। तो पहला मेन तो मकसद था, मकसद को पूरा करने के लिए प्रेमिसेस बनाते हैं। एजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग, तो हम एजम्पशंस लेते हैं फोरकास्टिंग के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हमारी लैपटॉप की कंपनी है, तो हम ये एजम्पशंस लेंगे कि लैपटॉप की डिमांड आने वाले 5 साल में इतनी हो जाएगी, उसी हिसाब से आज की मशीनरी लैपटॉप की कितनी लगानी है, कितनी मशीनें लगानी है, ताकि हमें टाइम टू टाइम मशीनों को चेंज ना करना पड़े या फिर बढ़ाना ना पड़े। नेक्स्ट आ जाता है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या करते हैं मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सिंपल वर्ड्स में क्या किया जाता है, मैनेजर्स जो हैं वो एक लिस्ट बनाते हैं कि ये हमारे फला जो हमारे हैं ये तरीके हैं एक पर्टिकुलर काम को हासिल करने के लिए। तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं वो लिस्ट करेंगे, उनको राइट डाउन किया जाएगा कि ये ऑल्टरनेटिव्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमने अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करना है। तो नेक्स्ट पार्ट है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। हर एक जो ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने नोट डाउन किया हुआ है उसको इवेल्युएट करेंगे, उसके फायदे नुकसान को निकाला जाएगा। तो मैनेजर्स इवेल्युएट ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव एंड नोट डाउन पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। उनके पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्कस किया जाएगा, बोर्ड में डिस्कस किया जाएगा, प्लानर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, वो ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाएगा जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे और कम से कम कॉस्टिंग पड़े। तो मैनेजर्स सिलेक्ट such alternative which have most positive aspects. Sometimes instead of selecting one alternative, a combination of different alternatives can be selected. कभी कभी तो एक ही ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं और कभी कभी ड्यूरिंग डिस्कशंस एक या एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव को मिक्स करके एक और ऑल्टरनेटिव बना लेते हैं, उनको भी फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब जो भी ऑल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट कर लिया है उसको इम्प्लीमेंट लागू भी तो करना है ना। तो मैनेजर स्टार्ट implementing the plans to all the employees because employees have to carry the activities according to plans. तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो प्लान सारे एम्प्लॉयज पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी में काम तो एम्प्लॉय करेगा ना, मैनेजर तो काम करवाता है, काम करता तो एम्प्लॉय है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा फॉलोअप में लास्ट में देखते हैं कि भाई हमें जो हमने प्लान बनाया था वो सही रहा, किस तरीके से काम चला। तो मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान केयरफुली, मैनेजर्स वेरीफाई वेदर द कंडीशंस एंड प्रेडिक्शंस एज्यूम्ड इन द प्लान आर ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। तो मैनेजर्स देखते हैं कि जो प्लान बनाया था वो प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो अगर नहीं हो पा रहा, मैनेजर में ब्रिंग चेंजेस और अ स्मॉल एडजस्टमेंट इन प्लान, ताकि वो आज की सिचुएशन से मतलब आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम कर सके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस हिसाब से वेरियस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है प्लानिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो प्लान क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट शो हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हम अपने मकसद को किस तरीके से हासिल करेंगे, क्योंकि प्लान के थ्रू ही तो हम डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान वो है जो एक ही बार काम में लाया जाए, वन टाइम यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो है जो हम रिपीटेड यूज़ करें, इसको रिपीट यूज़ प्लान्स भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का जो गोल है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, मकसद। स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो स्ट्रेटजी होता है एक इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना कि कोई भी कंपनी अपने मकसद को हासिल कर सके। पॉलिसीज क्या होती हैं? जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डील करने के लिए कंपनी ने क्या क्या अपने रूल्स वो रखे हुए हैं जो तरीके, उसे पॉलिसीज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर्स। दीज आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। तो प्रोसीजर्स वो होते हैं कि फ्यूचर में कोई भी अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, उसे हम प्रोसीजर कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड्स। मेथड्स क्या है? फॉर्मलाइज और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन वर्क।
जो इंसान कंपनी में लगा, एम्प्लॉय या मैनेजर, जो वो रूटीन के काम करेगा, रोज के काम करेगा, फॉर्मल काम करेगा, जो सिस्टमेटिक तरीके से फिक्स हुए पड़े, उसे हम मेथड्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल्स। रूल्स क्या करते हैं? रूल्स स्पेल आउट द एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज। रूल्स बताते हैं कि एम्प्लॉयज को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। तो इन सबको मिक्स करें तो प्रोग्राम बन जाता है। तो बजट क्या होता है? इट इज़ a statement of expected results expressed in numerical terms या मनी की टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट बजट बनाता है तो वो बताता है कि मैंने आने वाले टाइम पे इतना इतना खर्चा करना है और इतना इतना मेरा बजट रहेगा। तो मनी की टर्म्स में ये सब कुछ होता है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमेशा प्लानिंग में यूज़ होती हैं। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care. Have a nice day.